नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वडोदरा में क्षय रोग के 2400 मरीजों को गोद लेने कार्यक्रम हुआ आयोजित। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश भाजपा प्रमुख CR पाटिल रहे विशेष तौर पर उपस्थित। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार बने वडोदरा के मेहमान। श्री मल्हार माल साकांत मराठा मंगल कार्यालय पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण। प्रदेश भाजपा प्रमुख CR पाटिल ने ली वडोदरा शहर की मुलाकात। सांसद, मेयर, सावली के विधायक समेत के पदाधिकारियों ने की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से विभिन्न सेवाकीय कार्य किए जाते हैं। हमेशा ही अच्छे कार्यों के लिए वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन अग्रसर रहता है। ऐसे में वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन के परम पूज्य ब्रजराज कुमार महाराज जी की अगुवाई में सर्दियों के चलते कंबल वितरित करने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके तहत शहर के विभिन्न इलाकों में ज़रूरतमंद लोगों में वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन के यूथ विंग के कार्यकरों ने बड़ी तादाद में जुड़कर कंबल वितरित किए। वैसे इस मौके पर परम पूज्य ब्रजराज कुमार महाराज जी और शहर के सांसद रंजनबेन भट्ट भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इसके साथ ही जलेबी नौम के दिन जो 3000 जलेबियों का भोग धराया गया था, वो प्रसाद भी ज़रूरतमंद लोगों में वितरित किया गया। वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन विवाहना तत्वावधानना अंदर चालती पंचामृत योजना कि जे योजनाना अंतर्गत शिक्षण सहाय, अन्न सहाय, गौ सेवा, आरोग्य सेवा અને માનવ સેવાના બધા જ પ્રકલ્પો એ દેશ અને વિદેશના અંદર સાકાર કરવામાં આવે છે। તે અંતર્ગત આજે વડોદરાના અલગ અલગ વિસ્તારોના અંદર વિવાહોના માધ્યમથી ધાબળા વિતરણનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। આ વિસ્તારમાં સવિશેષ વિવાહ યુથ વિંગના બધા જ કાર્યકર્તાઓ ખૂબ મોટી તાદાદમાં અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે। ગઈકાલે ગુસાઈજીના ઉત્સવના ઉપલક્ષમાં જે જલેબીનો બડો ભોગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, એ જલેબીનો પ્રસાદ પણ આજે આ બધા જ જરૂરતમંદોને અહીંયા એનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે। વડોદરા સંસ્કારી નગરીમાં પરમ પૂજ્ય 108 ગોસ્વામી વંદનીય બ્રજરાજ કુમારજી મહોદય હંમેશા વડોદરાના યુથને હોય, ગરીબોને હોય કે મહિલાઓને હોય, એક સંસ્કાર આપવાનું કામ તો કરે છે, પણ સાથે સાથે જરૂરિયાતમંદને જે કંઈ જરૂર હોય એ સેવા આપવાનું પણ કામ કરતા। વડોદરાની 900થી પણ વધારે વિધવા બહેનોને 5000 રૂપિયા એમના ખાતામાં આપવાનું કામ પણ પૂજ્ય જે શ્રીએ કર્યું હતું। ઠંડીની ઋતુ છે અને ફૂટપાથ પર ઘણા એવા ગરીબ પરિવાર સૂતા હોય છે। नर्मदा में इस वक्त नदी महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ऐसे में नर्मदा नदी के तट पर देशभक्ति थीम पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के भाग स्वरूप नदी महोत्सव को शुरू करवाया गया है और उसी के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ऐसे में खेलकूद, युवा और सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग और साथ ही करजन जलाशय योजना सिंचाई विभाग ने मिलकर गरुड़ेश्वर महादेव मंदिर के पास देशभक्ति की थीम पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसके तहत विभिन्न कलाकारों ने विभिन्न प्रस्तुतियाँ पेश की। અહીંયા નર્મદા નદીના કાંઠે નદી ઉત્સવ થઈ રહ્યો છે। આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ જે 75 વર્ષ પૂરા થયા છે એના સંદર્ભમાં અહીંયા મારી ટીમ નૃત્ય રાગિની પરફોર્મિંગ આર્ટ્સે અહીંયા થીમ બેઝ ડાન્સ રજૂ કર્યા છે। અલગ અલગ કૃતિઓ જેમાં નદીઓ છે, પછી આપણા ફ્રીડમ ફાઇટર્સ જેટલા પણ છે એ લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા અમે લોકોએ અહીંયા ડાન્સની પ્રસ્તુતિ કરી છે। લગભગ 50 જેવા આર્ટિસ્ટોએ અહીંયા પરફોર્મ કર્યું છે અને 12 થી 13 કૃતિઓ રજૂ કરી છે અહીંયા, જેમાં નર્મદાષ્ટકમ હતું, પછી ઘણી બધી આખા ભારતની જેટલી પણ નદીઓ છે એ નદીઓ પર એક આખું થીમ છે, એ થીમ બેઝ અમે આખો ડાન્સ રજૂ કર્યો છે। પ્લસ આપણા જે ગુજરાતનું કલ્ચર છે રાસ અને ગરબા
એના થ્રુ પણ અમે લોકોએ નદીઓને વધાવી છે। તો આજે 28મી તારીખે બહુ સુંદર મજાનું અહીંયા સાંસ્કૃતિક મહોત્સવ કરવામાં આવ્યો। सुशासन सप्ताह के चलते शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ऐसे में शहर के सयाजी नगर गृह में वाघोडिया के विधायक मधु श्रीवास्तव की उपस्थिति में लाभार्थियों को इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न लाभ वितरित किए गए। सयाजी नगर गृह पर सुशासन सप्ताह को मनाते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वाघोडिया के विधायक और गुजरात एग्रो के अध्यक्ष मधु श्रीवास्तव विशेष तौर पर उपस्थित रहे थे। दरअसल इस कार्यक्रम के तहत रोजगार नियुक्ति पत्र, अप्रेंटिसशिप करार पत्र वितरण, अप्रेंटिस स्टाइपेंड, रीएम्बर्समेंट मॉड्यूल की शुरुआत, ITI संस्थाकीय स्टाइपेंड का डिजिटल गुजरात पोर्टल पर लॉन्चिंग और साथ ही ITI नवनिर्मित भवन का लोकार्पण और इसके अलावा ई-श्रम कार्ड भी वितरित किए गए थे। इस कार्यक्रम के तहत उपस्थित वाघोडिया के विधायक मधु श्रीवास्तव के हाथों ही विभिन्न विभाग की योजनाओं के लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाए गए। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में अन्य कई पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी कमलनु निशान पेला दीपनु निशान हतुं, एना पछी कमलनु निशान अमरा वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी कमलनु निशान लाया। कमलनु निशान जे खिल्यु गुजरात में खुल्यु, गुजरात साथे साथे हिंदुस्तान में खिल्यु और खिलीने जे विकास कार्य कर्या छे। भारतीय जनता पार्टी शासन दरमियान अंदर आप सबने खबर हशे तो पहला में पहलू गुजरात रोडों ने ब्रिजों में बन्या। આજનો કાર્યક્રમ અમારા વાજપેયી જીનો જન્મદિવસ નિમિત્તે સુશાસન દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યું છે। આજે બી છે ને 31 તારીખ સુધી થવાનું છે। વાજપેયીજીના જન્મદિવસે સુશાસન દિવસ મનાવી રહ્યા છે એટલા માટે કે અમુક વિભાગના લોકો ITI પાસ કરેલા હોય, ITI પાસ કરવાના બાકી હશે, જે લોકોને खरेखर पुरस्कार आपवाना था ए पुरस्कारनी आज योजनाओं सुशासन दिवसे मनाववामां आवी छे। भारतीय जनता पार्टी शासन दरमियान अंदर मैं मारा दरमियान जे जोयुं छे कि खरेखर भारतीय जनता पार्टी નીચલા વર્ગથી લઈને ઉપરના વર્ગને બી આશ્વાસન આપે છે, આશ્વાસન સાથે રોજીરોટી બી આપવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનના દરમિયાનના અંદર ગુજરાતમાં તો જે વિકાસ થયો છે એ આપ સૌ જાણો છો, મીડિયા ભાઈઓ વાળા બી જાણો છો કે ગુજરાતનો વિકાસ એટલે ગુજરાતનો વિકાસ લઈને હિન્દુસ્તાનની ગાદી પર અમારા નરેન્દ્ર મોદી ગયા છે અને ત્યાં બી હિન્દુસ્તાનને બી સુધાર્યો છે। ત્યાં એ આપણા નજરોના સામે દેખાઈ રહ્યો છે। ગુજરાતનો પ્રોજેક્ટ લઈને પૂરી હિન્દુસ્તાનના અંદર આખા પ્રોજેક્ટ ચાલુ થયા છે અને જ્યાં જ્યાં જુઓ ત્યાં ब्रिज बन्या है, ज्यां जुओ त्यां शाळाओनो उद्घाटनों थया छे, हाईस्कूलोना उद्घाटनों थया छे। सुशासन सप्ताह को मनाते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके चलते राजपीपला के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भवन में सुशासन सप्ताह को मनाने के भाग स्वरूप लाभार्थियों में मंजूरी हुक्म का वितरण और किट्स का वितरण करवाया गया। इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के चलते सुशासन सप्ताह को भी मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ऐसे में राजपीपला के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भवन में आदिजाति विकास विभाग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से जिला कक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत सुशासन सप्ताह के 5वें दिन मंजूरी पत्र के हुक्म का वितरण और किट्स का वितरण किया गया। साथ ही इस मौके पर भरूच के सांसद मनसुख भाई वसावा, जिला कलेक्टर DA शाह, जिला विकास अधिकारी समेत के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज नर्मदा जिला में सुशासन दिवसे ट्राइबल विभाग तरफ आ कार्यक्रम योजवामां आव्यो। आज आदिवासी समाज
ની ખૂબ ઝડપથી પ્રગતિ થાય એના માટે રાજ્ય સરકાર ખૂબ ચિંતિત છે ને એને અલગ અલગ પ્રકારની જે યોજનાઓ છે એ યોજનાની પણ આજે સમજણ આપવામાં આવી। જંગલની જમીનો જે વર્ષોથી ખેડે છે તેવાને પ્રમાણપત્રમાં આપવામાં આવ્યા। રોજગારી લગતા સાધનો જે આદિવાસી ગરીબ પરિવારના છે એમને સાધનો આપવામાં આવ્યા અને આદિવાસી અધિકાર વિભાગ તરફથી પણ દલિત સમાજના કેટલાક પરિવારોને એની જે મળવાપાત્ર જે સહાય છે યોજનાનો આજે લાભ આપવામાં આવ્યો છે। ખરેખર જિલ્લાએ ખૂબ સુંદર આયોજન કર્યું છે અને મને લાગે છે ત્યાં સુધી આવનારા દિવસોમાં આ નર્મદા જિલ્લો ખૂબ પ્રગતિના માર્ગે આગળ વધશે। भरूच के टंकारिया गांव में ग्राम पंचायत चुनाव में विजेता घोषित होने वाले जाकिर हुसैन उमटा जी ने अब सरपंच के पद पर अपना चार्ज संभाल लिया है। ग्राम पंचायत के चुनाव 19 दिसंबर को आयोजित हुए थे और 21 दिसंबर को परिणाम घोषित हुए। ऐसे में टंकारिया गांव में सरपंच पद पर जाकिर हुसैन उमटा विजेता घोषित हुए थे, जिसके चलते आज उन्होंने सरपंच के पद पर अपना चार्ज संभाल लिया है। इस मौके पर गांव के लोग और उनके समर्थकों की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी गई और साथ ही फूलहार पहनाकर इस नए पद पर उनका स्वागत किया गया। सर्वप्रथम तो अल्लाहનો શુક્ર એહસાન કે અલ્લાહ પાકે આજે જે મારું સપનું હતું ગામને એક કરવાનું એ મોટાભાગે આજે પૂરું થતું દેખાઈ રહેલું છે। ગામના તમામ વડીલો, તમામ આગેવાનો, તમામ સ્નેહીજનો, તમામ આદિવાસી ભાઈઓ બધા એક સાથે એક મંચ ઉપર આજે દેખાઈ રહેલા છે। અલ્લાહનો લાખ લાખ શુક્ર છે અને આ ચૂંટણીમાં મને વિજયી બનાવી અને ગામની સેવાનો એક મોકો આપેલો છે। આ કામ કરવા માટે મને ગામના તમામ ગામજનોએ, તમામ મતદાર ભાई બહેનોએ, તમામ નવયુવાનોએ ખૂબ ખૂબ મદદ કરી છે અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હું પણ બાહેધરી આપું છું કે બધાને એક સાથે લઈને વિકાસના કામોમાં સહભાગી થઈશ। ઇન્શાઅલ્લાહ આગળ પણ આ જ આગેવાનો, આ જ બધા નવયુવાનોની મદદ લઈને ગામના વિકાસના કામો જે અધૂરા છે એને પૂરા કરીશું। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद BRG न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का कल राजकोट में रोड शो आयोजित होने वाला है, जिसके तहत राजकोट एयरपोर्ट से DH कॉलेज तक रोड शो आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक कार्यक्रम में हाजिरी देंगे और विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वैसे आपको बता दें कि इस रोड शो में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ 5 और कैबिनेट मंत्री भी जुड़ेंगे। ऐसे में राजकोट में इस वक्त इस रोड शो से जुड़ी हुई सभी तैयारियां तेज कर दी गई है। पुलिस की ओर से आज रिहर्सल की जा रही है और साथ ही कल कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात रहेगा। ऐसे में इस वक्त शहर की पुलिस रोड शो की तैयारियों में जुटी हुई है। जूनागढ़ में इस वक्त राजकीय माहौल गरमाया हुआ नजर आ रहा है। दरअसल वहां पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस वक्त जूनागढ़ से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी के 20 जितने मुख्य कार्यकर जूनागढ़ में कांग्रेस में जुड़ चुके हैं। आज कांग्रेस समिति के होद्देदार और प्रमुख एक कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे थे और उसी के तहत इन 20 नए कार्यकरों का कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया गया। कांग्रेस पार्टी के सभी अग्रणी पदाधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे और नए आने वाले सदस्यों का सभी ने मिलकर स्वागत किया।
आज एकादशी का शुभ दिन है। ऐसे में डभोई के विधायक शैलेश मेहता और उनके धर्मपत्नी मीनाबेन मेहता की ओर से कुबेर भंडारी पहुंचकर महादेव के दर्शन किए गए। दरअसल इस पवित्र दिन पर विधायक शैलेश मेहता और उनके पत्नी की ओर से महादेव की पूजा अर्चना और महाआरती की गई और साथ ही देश के लोग जल्द से जल्द कोरोना महामारी से निजात पा सके, इसके लिए प्रार्थना भी की गई। इसके अलावा डभोई के विधायक शैलेश मेहता ने आम जनता को कोरोना से बचने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील भी की। आज सफला एकादशी दर वद 11 माफक आज कुबेर दादा दर्शन, पूजा अर्चना ने आरती करवानो लाવો લીધો છે। છેલ્લા 23-24 વર્ષથી कुबेर दादा दर्शने 11 आऊँ छूँ। ये प्रणालिका मुजब आज पण सजोड़े दर्शन कर्या छे, आरती करी छे अने आजनो दिवस सफला एकादशी आप जे कई मनोरथ लईने अहींया आव्या होय, दर्शन कर्या होय, ये सफल थाय एना माटे आज सफला एकादशीनुं व्रत उजववामां आवे छे। आजना दिवसे तमाम जे कुबेर भक्तो है एमना मनोरथो पूरा थाय, सफल थाय एवी भगवान कुबेर दादा ने प्रार्थना। शहर के युवा विक्रम वाकसकर, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है और साथ ही टेक्नोक्रेट भी है, उनकी ओर से एक नया स्टार्टअप शुरू करवाया गया है। दरअसल पुराने ऑटोमोबाइल टूल्स का इस्तेमाल कर वो नई टेक्नोलॉजी बनाकर नए टूल्स की तरह उन्हें इस्तेमाल करते हैं। ऐसे 6500 से भी अधिक पुराने ऑटोमोबाइल पार्ट्स का उन्होंने इस्तेमाल कर नए टूल्स के लिए काबिल बना दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं उन्हीं से कि उन्होंने इस वेंचर की शुरुआत किस तरीके से की और इस वेंचर के ज़रिए कितने लोगों को उनकी ओर से रोजगारी प्रदान की जाती है। एक्चुअली मैडम ऐसे बहुत व्हीकल्स है जिसकी वजह से जंक यार्ड्स बढ़ रहे हैं और वो प्रोडक्ट्स का वापस प्रोडक्शन नया किया जा रहा है। तो जो पुराने प्रोडक्ट्स है दे आर जस्ट डंप्ड आउट, वो डंप आउट नहीं होने चाहिए। और मेरे एक्चुअली आई हैव डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है। मुझे पता है कि कौन से व्हीकल में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं है, और वी हैव स्टडीड ऑन इट और मेरा पैशन है। तो हम पुराने ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स को टूल्स की मदद से उसको रिफर्बिश करने का ट्राई करते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी सारी बढ़ गई है कि टेक्नोलॉजिकल टूल्स की मदद से हम उसको रिफर्बिश करते हैं। टेक्नोलॉजिकल टूल्स इन द सेंस कि अभी स्कैनर्स आ गए हैं, स्कैनर्स की मदद से हमको पता चलता है कि कौन से व्हीकल में क्या खराबी है। पहले क्या था कि जनरली गैरेज पे आप जाओ तो गैरेज वाले देखते थे, वो कोई भी व्हीकल हो आपके व्हीकल को देख के कहते कि इसमें ये खराबी है, इसमें वो खराबी है। बट जैसे एक बंदे का सिटी स्कैन या MRI होता है, दैट इज अ टेक्नोलॉजी, वैसे ये व्हीकल्स में भी एक नया टेक्नोलॉजी है, दैट इज स्कैनर। और ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स है जिसकी हेल्प से एक बंदे को पता चलता है कि हमारे ऑटोमोबाइल एसेट में क्या खराबी है। सो वी आर ट्राइंग दैट जो व्हीकल गवर्नमेंट कहती है कि यू कैन यूज इट अप टू 10 to 15 ईयर्स, वो लोग जनरली 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स में डंप कर रहे हैं। तो इतना सारा ऑटोमोबाइल का जो कचरा है, जो डंप है, वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? वो हम सोच नहीं रहे अभी कि भाई इतना सारा डंप यार्ड जाएगा, वो कहाँ डालेंगे? क्योंकि आयरन है, एल्यूमिनियम है, माइल्ड स्टील है, रबर है, वो रबर हम लोग कहाँ डालेंगे? जनरली रबर का भी कैपेसिटी होता है, उसका भी कुछ साल का उसकी आवरदा होती है कि भाई इतने साल तक ये चलेगा। बट पीपल आर जस्ट डंपिंग। कुछ लोगों को ऐसा है कि अभी मेरा इनकम टैक्स रिटर्न
कट रहा है, मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो मैं 5 साल में गाड़ी चेंज कर दूंगा, बट यू कैन वर्क ऑन इट फॉर 15 ईयर्स। आप 10-15 साल तक वो गाड़ी यूज कर सकते हो अगर 4 स्पार्क प्लग नए डालोगे कोई व्हीकल में, पेट्रोल व्हीकल में अगर आप स्पार्क प्लग डालोगे तो पेट्रोल व्हीकल में अगर आप स्पार्क प्लग डालोगे तो इट विल रन स्मूथली। सो वी आर ट्राइंग टू मैनेज के जितना कम से कम डंप हो, जितना ऑटोमोबाइल टूल्स का इस्तेमाल करके कोई भी व्हीकल अच्छा चले, उसकी उसका जो आवरदा है, वो उसका टाइम पीरियड है, वो हम लंबा कर सकते हैं उसको। और टेक्नोलॉजिकल टूल्स की हेल्प से बहुत कुछ किया जा सकता है। और मैं तो ऐसा कहता हूं कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटर्नशिप कर रहे हैं लास्ट ईयर में, वो बंदे भी इस पे ट्राई करें, बिकॉज हम लोग जॉब कर सकते हैं नो डाउट, पर हर एक बंदा ऐसा सोचेगा कि मैं यहाँ जॉब करूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको कुछ नया टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाना पड़ेगा ताकि हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है, तो वो पॉपुलेशन हर एक बंदा जॉब करेगा तो कहाँ जाएगा। और सेकंड टेक्नोलॉजी का इतना विकास चल रहा है, हमारा भारत यंग इंडिया नया खुद का मशीनरी इंजिन्स बना रहा है। इंजिन्स को, वो टेक्नोलॉजिकली टूल्स को की मदद से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और वी कैन डू एवरीथिंग बिकॉज टेक्नोलॉजी इज मेड इन इंडिया ओनली। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज वडोदरा शहर के मेहमान बने। साथ ही उनकी ओर से एक कार्यक्रम में हाजिरी देते हुए शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करवाया गया। वैसे इस कार्यक्रम के दौरान मराठी समुदाय के लोग भी बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। वडोदरा शहर में श्री मल्हार माल साकांत मराठा मंगल कार्यालय संगठन पर समृद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसमें एनसीपी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार विशेष तौर पर उपस्थित रहे थे। इसके साथ ही शरद पवार की ओर से इस कार्यक्रम के दौरान वक्तव्य भी दिया गया, जिसमें उन्होंने वडोदरा शहर से जुड़ी अपनी यादों को ताज़ा किया। वैसे इस कार्यक्रम के दौरान मराठी समुदाय के लोग भी बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। आणि त्यामुळे IPL आपण जे बघता आज ते सगळ्यात म्हणजे क्रिकेटच्या वर्ल्ड मध्ये सगळं बदलूनच गेले IPLच्या मुळे। आणि ते क्रेडिट पवार साहेबांना अनफॉर्च्युनेटली एवढं मिळत नाही, ललित मोदीला जास्ती मिळतं। पवार साहेबांची अचीवमेंट पुष्कळ सगळे म्हणून कदाच हे फार लहान बसतं त्याच्यात, पण मला माहिती आहे की तेव्हा ते मी पुष्कळ लोकांना सांगतो सगळ्याच लोकशाही व्यवस्थे मार्गदर्शक रणजित चव्हाण, इथल्या श्रीमती नंदा जोशी, श्रीमती उषाबेन पटेल, डॉक्टर दत्ती मोदी, व्यासपीठाचे अन्य मान्यवर आणि आपण सगळे बघणार। करजन में आज वडोदरा जिला के भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दरअसल करजन की 6 जितनी कोरोना वॉरियर्स बहनों को इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। कोरोना काल में अच्छी सेवाएं देने वाले आंगनवाड़ी आशा वर्कर बहनें, जिन्होंने विभिन्न योजनाओं को गांव तक पहुंचाया और सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत गांव के निवासियों को भी लाभ मुहैया करवाया, ऐसी बहनों को अटल अवार्ड से इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के प्रमुख, उप प्रमुख समेत के कई कार्यकर और होद्देदार भी उपस्थित रहे। शहर पुलिस की ओर से वडोदरा शहर के निवासियों को हर खतरे से बचाने के लिए काफ़ी सराहनीय कदम उठाए जाते हैं। इस वक्त कोरोना का कहर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बना हुआ है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते हुए केस को ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस की ओर से
फिर एक बार एक अच्छा कार्य किया गया है। दरअसल शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस की ओर से आवाजाही कर रहे लोगों को मास्क वितरित किए जाते हैं और साथ ही सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने और मास्क पहनने की अपील भी की जाती है। काला घोड़ा सर्कल पर पुलिस के कर्मियों ने कई लोगों ने जिन्होंने मास्क नहीं पहने थे उन्हें मास्क वितरित किए और साथ ही कोरोना के चलते एहतियात बरतने की अपील की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षय मुक्त भारत का आह्वान किया है और इसी आह्वान को देश में सफल बनाने के लिए आज वडोदरा शहर के छानी इलाके में क्षय के मरीजों को गोद लेने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ ही प्रदेश भाजपा प्रमुख CR पाटिल उपस्थित रहे थे। वैसे इस मौके पर शहर के सांसद रंजनबेन भट्ट, राज्य मंत्री मनीषाबेन वकील, शहर के मेयर केयूर रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, कई विधायक, कॉरपोरेटर और होद्देदार बड़ी तादाद में उपस्थित रहे थे। इस कार्यक्रम के तहत आज 60 जितने क्षय के मरीजों को बुलाया गया था और आगे 2400 जितने क्षय के मरीज हैं जिन्हें गोद लेने की कार्रवाई की जाएगी। देशना प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्रभाई मोदीजीનું આપણને સૌ દેશવાસીઓને એક આહ્વાન છે કે જે રીતે પોલિયો મુક્ત ભારત બન્યું છે એ રીતના ક્ષય મુક્ત ભારત બનાવવું જોઈએ અને આ અભિયાનને મેં પણ વડોદરાની જનતાના સહયોગથી દિવાળીમાં આપ સૌ મીડિયાના માધ્યમથી લોકો સુધી મેસેજ મૂક્યો અને એ મેસેજને મારી વડોદરાની સંસ્થા અને વડોદરાના લોકોએ એ સહજ સ્વીકાર કર્યો અને આજે એને પરિપૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યા છે। આજે 60 જેટલા ટીબી પેશન્ટને અહીંયા સ્થળ પર બોલાવ્યા છે। 2400 ટીબી પેશન્ટ છે। 1200થી પણ વધારે લોકો આ દત્તક લેવામાં જોડાયા છે। ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પણ છે, સંસ્થા પણ છે। આ બધાએ પોતે દરેકની સામે એમણે કોને દત્તક લેવાનું છે એ નામ પણ યાદી કરી દીધી છે। આ રીતનું આજનો કાર્યક્રમ છે। આજે 60 પેશન્ટને અહીંયા દત્તક લઈશું। સાથે બાકીના 1200 લોકો પણ 2400 પેશન્ટને જોડવાનું કામ આજના દિવસે કરશું। આજે એક કિટ પણ બનાવવામાં આવી છે। લગભગ 4 કિલો જેટલું ફ્રૂટ છે, 5 કિલો જેટલું ખારીશિંગ ચણા છે, ગોળ છે, ચીક્કી છે, જે એમને પૌષ્ટિક આહાર મળી રહે એ રીતની આ કિટ બનાવવામાં આવી છે। उत्तर प्रदेशना राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल खास उपस्थित रह्या छे। साथे साथे प्रदेशना भारतीय जनता पार्टीना अध्यक्ष अने नवसारीना सांसद आदरणीय CR पाटिल साहेब, साथे मंत्री श्रीमती मनीषाबेन, सौ धारासभ्यश्री, साथे अमारू भारतीय जनता पार्टीनुं नेतृत्वगण अने सौ कार्यकर्ता, सौ NGO आज जोड़ाया छे। पालिका की सामान्य सभा हर हफ्ते आयोजित होती है। ऐसे में इस साल भी पालिका की बड़ी कचहरी पर डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी की अगुवाई में सामान्य सभा आयोजित की गई थी। हालांकि आज ही पालिका के पूर्व कॉरपोरेटर उदय सिंह जाधव की 75 साल की आयु में मौत हो गई, जिसके चलते पालिका की सामान्य सभा में मौजूद सभी की ओर से 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद इस सभा को स्थगित कर दिया गया। ऐसे में अब ये सभा आने वाली 19 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इस बारे में डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी ने ज़्यादा जानकारी दी। આજરોજ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના પૂર્વ કોર્પોરેટર ઉદયસિંહ જાદવનું 75 વર્ષના ઉંમરે નિધન થયું છે। વડોદરા માટે વડોદરા મહાનગરપાલિકાની આ સામાન્ય સભા દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરી છે। એમને વોર્ડ નંબર 15માં જ્યારે કોર્પોરેટર હતા ત્યારે 1987માં વોર્ડ નંબર 15માંથી તેઓ ચૂંટણી લડ્યા હતા અને ખૂબ સારી સેવાકીય કામો એમને કર્યા છે। એમને અનેક સમિતિઓમાં એ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ड्रेनेज समिति हो, रिक्रिएशन समितिना सभ्य तरीके अनेक बधे ठेकाणे रह्या छे अने खूब सारी कामगीरी साथे अने हमेशा वडोदरा शहेरना विकासना कामोमां एमने पण साथ सहकार आप्यो छे। एमना कुटुंब पर आवेली आ जे दुःख छे ए दुःखनी साथे अमे बधा साथे छे। एमने परिवारने आ दुःख सहन करवानी प्रभु परमात्मा शक्ति अर्पे अने एमना आत्माने शांति बक्षे ए ज अपेक्षा।
सावली में एक निजी कंपनी की ओर से छात्रों के अच्छे भविष्य के लिए ई मुस्कान डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट का लोकार्पण करवाया गया। सावली तालुका में मौजूद जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन कंपनी की ओर से ई मुस्कान प्रोजेक्ट को शुरू करवाया गया है, जिसका लोकार्पण आज सावली के विधायक केतन इनामदार के हाथों करवाया गया। दरअसल छात्रों के अच्छे भविष्य के लिए ई मुस्कान डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट को शुरू करवाया गया है और इसी के तहत सावली तालुका में 23 स्कूलों में 50 इंच का एंड्रॉयड स्मार्ट LED टीवी और ग्रीन बोर्ड लगा हुआ हो ऐसा कैबिनेट मुहैया करवाया गया है। इसके साथ ही आई ड्रीम एप्लीकेशन के तहत 8वीं कक्षा तक के छात्र इंग्लिश में और गुजराती में अभ्यास कर सके और साथ ही पढ़ाई की प्रैक्टिस कर सके, इसीलिए ऑफलाइन कंटेंट का सपोर्ट भी मुहैया करवाया गया है। वैसे आपको बता दें कि इस लोकार्पण समारोह में सावली तालुका के विधायक केतन इनामदार, सावली तालुका प्रमुख और सावली तालुका विकास अधिकारी समेत भाजपा के महिला मोर्चा के प्रमुख, आशा वर्कर बहनें, शिक्षक और सरपंच की उपस्थिति रही थी। आज रोज जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन थी આપણે ઈ મુસ્કાન કરીને એક પ્રોજેક્ટ છે જે અમે સાવલી તાલુકામાં 23 સ્કૂલોને એક 50 ઇંચનું એન્ડ્રોઈડ સ્માર્ટ ટીવી આપી રહ્યા છે અને એની સાથે એક કેબિનેટ જેમાં ગ્રીન બોર્ડ લાગેલું હોય એવું એક કેબિનેટ આપી રહ્યા છે। એની સાથે અમે આઈ ડ્રીમ એપ્લિકેશનવાળું ઓફલાઈન કન્ટેન્ટ 1 થી 8 ધોરણમાં છોકરાઓ ગુજરાતીમાં અને ઇંગ્લિશમાં એક્સેસ કરી શકે અને પ્રેક્ટિસ ક્વેશ્ચન્સ એક્સેસ કરી શકે એના માટેનું એમને ઓફલાઈન કન્ટેન્ટમાં સપોર્ટ આપી રહ્યા છે। આ અમે એટલે કરી રહ્યા છે કે આપણે કોરોનામાં જે પેન્ડેમિકના સમયમાં જે લર્નિંગ સ્ટાઇલ છોકરાઓની બદલાઈ ગઈ છે એમાં આપણે છોકરાઓ જે રૂરલ છોકરાઓ જે ગામના છોકરાઓ એ બહાર પાછળ ના રહી જાય એના માટે એ લોકોને એમની ડેવલપમેન્ટ માટે અને એમના વિકાસ માટે આ પ્રોજેક્ટ लागू કરી રહ્યા છે। 23 સ્કૂલને અમે આમાં સપોર્ટ આપીશું। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।